सवाल तो ये भी उठाया जाता है कि मौका किसने दिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड जितने भी आप पूरे देश में देखेंगे कि अलग अलग जो सूबों में वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, वहाँ जिसकी हुकूमत होती है, सरकार होती है, जिसमें सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में उसी हिसाब से सदस्य चुने बन जाते हैं, चेयरमैन उन्हीं होते हैं, स्टेट में भी उसी तरह से है। तो वहाँ पर कितनी गड़बड़ झाले हैं आपको खुद भी पता है, चाहे आंध्रा में हो, दिल्ली में हो। दिल्ली में करीब ये माना जाता है कि 488 कब्रिस्तान कागजों में दर्ज है, लेकिन मौके पर है सिर्फ 40 या 45 कब्रिस्तान जहाँ तदफीन इस वक्त होती है। तो इस तरह से जो ज़मीनें खुर्द-बुर्द हुई है, ये जिम्मेदारी भी तो किसी की थी। तो मौका मिला है सरकार को और वो कानून लेकर आई है। गलती होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। आप ये कह रहे हैं ना कि कब्जे हो रहे हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी जब मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज थे 2014 में, उन्होंने एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन बिल लेकर आया था, इंट्रोड्यूस किया आप लोकसभा में। 2024 में वापिस क्यों ले लिया आपने? आप उसको कानूनी शक्ल देते। सच्चर कमेटी की बात सरकार कहती है, उसी सच्चर कमेटी ने कहा था कि एविक्शन ऑफ पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट आप वक्फ बोर्ड पे दीजिए ताकि इन इंक्रोचर्स को निकाल सके। ना उस वक्त की यूपीए सरकार ने दिया, ना 11 साल से मोदी सरकार देती है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में एक कौमी तरक्याती स्कीम है, 2022-23 में अगर मेरा हाफिजा सही है, 17 करोड़ अलॉकेट हुए वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करके रेवेन्यू जनरेट किया जाए। आप 17 में 3 करोड़ देते हैं और 1 करोड़ खर्चा नहीं करते हैं। इस साल आपने उसको 17 से 13 करोड़ कर दिया। 11 साल में आपने कौन सा रेवेन्यू बढ़ाया बताइए? और आप इस तरह का कानून बना रहे हैं, तो आप तो वक्फ बोर्ड को एक पोस्टमैन की तरह करके रख दिया। आप पूरा सर्वे कमिश्नर को निकाल दिए। अगर आप वक्फ करना चाहेंगे तो जब तक कलेक्टर यस नहीं बोलेगा आप वक्फ बोर्ड रजिस्टर नहीं कर सकता। तो फिर किस लिए वक्फ बोर्ड है भाई? आप पूरे पावर्स जो है, जो हिंदू धर्म चूंकि जेपीसी में, जैन धर्म के बोर्ड को है, सिख गुरुद्वारा को है, आप मुस्लिम बोर्ड को क्यों छीनना चाह रहे? और आप मुसलमानों से मोहब्बत आपको जेब नहीं देता। वैसे आप तो ईद की नमाज रोड पे पढ़ने नहीं देते हमको। और आपको मालूम संभल में क्या हुआ? संभल में तो बाज राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को आउटसोर्स कर दिया कि वो तो घरों में घुसकर देख रहे थे कौन नमाज पढ़ रहा है घर में। मैं तो अपनी नमाज घर में भी नहीं पढ़ सकता हूं। कांवड़ यात्रा होगी तो हेलीकॉप्टर से आप फूल बरसाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन आप करेंगे, और मुसलमान की एम्पावरमेंट की बात आप करते हैं। तो क्या हम भूल जाए पीलू खान को, अखलाक को, और जो हर थोड़े दिन कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग होती है।